गुड इवनिंग बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फंक्शन है और हम इस फंक्शन में डिस्कस करेंगे, फंक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फंक्शन में आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस क्या हैं, फंक्शंस के टाइप्स, पैरामीटर्स और रिटर्न स्टेटमेंट। एक्चुअली ये फंक्शन है क्या, फंक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं? वो ऐसा कोड जो हमें रिपीटेड होना है अपने प्रोग्राम में, उसको हम क्या करते हैं, अलग से एक फंक्शन बनाते हैं और उसका एक नाम देते हैं, सपोज ए, और उसको अलग जगह स्टोर कर देते हैं। और जब जब मुझे वो चाहिए होगा मैं उसको ए को बोलूँगा, उसमें बोलूँगा 1, वो ए का 1 का फैक्टोरियल निकाल कर मुझे देगा। ए इक्वल टू 5 मैं ए के अंदर ब्रैकेट दूंगा 5, मैं 5 दूंगा तो फिर क्या करेगा, हमें फैक्टोरियल इसका निकाल के दे देगा। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, instead of writing same code again and again for different inputs we can call the function। अगर हमें डिफरेंट इनपुट के लिए सेम कोड चाहिए तो हम फंक्शन यूज़ करेंगे। रिपीटेड डन टास्क टुगेदर मेक अ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन समझ में आया ना? फंक्शन वो काम या वो कोड या वो स्टेटमेंट जो हमें बार बार चाहिए, तो वो चीज़ हम लिखेंगे किसमें, फंक्शन में। जैसे फंक्शन में क्या होता है, एक डॉग का एग्जाम्पल, एक डॉग जो है वो भोंकता है, खाता है, चलता है, रनिंग करता है। ये सारे डॉग में ये खूबियाँ होंगी बस उनका क्या अलग क्या हो सकता है, कलर अलग हो सकता है, नाम अलग हो सकता है। तो हम ये जो चीज़ रिपीटेड है इसको हम एक ही बार में लिख लेंगे और उसको अलग फंक्शन में सेव कर देंगे डॉग के नाम से, तो सेव हो जाएगा। ओके, अब फंक्शन है क्या, कितने तरह के होते हैं फंक्शन? फंक्शन दो टाइप के हैं, बिल्ट इन फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन। जी, बिल्ट इन फंक्शन वो फंक्शन है, अब हम बिल्ट इन फंक्शन में आते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस आर ऑलरेडी बिल्ड इन द पाइथन लाइब्रेरी, जैसे स्क्यूआरटी, सेलिंग, पावर, एक्सपोनेंशियल टाइप। वो फंक्शन जो पाइथन में पहले से बने हुए हैं, जिसका कोई प्री डिफाइंड मीनिंग है उसको यूज़ करने का, तो वो बिल्ट इन फंक्शन में आते हैं। जैसे प्रिंट भी हमारा बिल्ट इन फंक्शन है। अब देखिए प्रिंट क्या करता है, प्रिंट जो है वो ऑटोमेटिकली कोई ना, जो भी आप कोड लिखते हो डबल कोटेशन के अंदर, उसको 101 में कन्वर्ट करता है, फिर आपको हाई लेवल में दिखाता है। तो उसकी भी तो एक कोडिंग होगी ना, वो कोडिंग किसके रखा है, वो उसने एक फाइल बना के रख दिया है, और जब भी हम प्रिंट फंक्शन को कॉल करते हैं ऑटोमेटिकली हमारा कॉल हो जाता है। इसी तरह बहुत सारे फंक्शन है, जैसे पाव का हमने यूज़ किया, हम कैसे यूज़ करते थे, लिखते थे मैथ डॉट पाव 3 कर देते। तो मैथ क्या है, हमारा मॉड्यूल मीन्स फाइल का नाम है, ये फाइल नेम है, और उसके अंदर ये जो है ये हमारा फंक्शन है। ठीक है जी, ये मैथ हमारा फाइल का नाम हो गया, पाव क्या हमारा फंक्शन है। तो ये इस तरह के, अब देखिए मैथ के अंदर पाव फंक्शन है, एसक्यूआरटी फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो हम जिस फंक्शन को कॉल करेंगे डिफरेंट इनपुट पे हमारा वो आउटपुट रिजल्ट दे देगा जी। ठीक है, यूज़र इनपुट विच आर क्रिएटेड बाय ए यूज़र। ठीक है जी, अब ये बनाते कैसे हैं, इसके बनाने का तरीका देखिए जी। सिंटेक्स क्या होता है, डेफ, डिफाइन, फंक्शन नेम, पैरामीटर, स्टेटमेंट। फंक्शन नेम के लिए आपको वही टेक्निक यूज़ करना है जो आइडेंटिफायर बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। पैरामीटर्स, थ्रू विच वी पास वैल्यू टू अ फंक्शन। हाँ, पैरामीटर्स क्या है ये आपको मैं आगे बताऊंगा, पैरामीटर एक्चुअली है क्या, और स्टेटमेंट्स। ठीक है जी, डेफ फंक्शन हेडर, फंक्शन नेम यूनिक होना चाहिए, फंक्शन हेडर है, और ये रिटर्न स्टेटमेंट ऑप्शनल है, ये आपको ऑप्शनल है। अभी हम रिटर्न स्टेटमेंट विषय में पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। इसका सिंपल से एग्जांपल दिया इसने, डेफ क्या हो गया हमारा, डिफाइन, फंक्शन हेडर, फंक्शन का नाम, आर्गूमेंट हेलो, नेम, हाउ आर यू। ये आर्गूमेंट के बीच में कन्फ्यूजन हो रहा होगा, आर्गूमेंट है क्या, तो अभी हम देखिए आर्गूमेंट में आते हैं। फंक्शन पैरामीटर को हम फंक्शन आर्गूमेंट भी बोलते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर, ये 2 तरीके से होते हैं जी। अब फॉर्मल पैरामीटर होते क्या हैं, अभी जैसे मान लो फॉर्मल क्या होता है, किसी कोई टेम्प्रेरी चीज़ के लिए है ना। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मैं हूँ, अगर मेरी परछाई जो हुई या मेरा कोई वर्चुअल इमेज बना, वो क्या है, फॉर्मल है, बस एक फॉर्मली उस टाइम के लिए रहा। और फिर एक्चुअल पैरामीटर मैं हूँ, मीन्स अगर मैं किसी को, मैंने एक वर्चुअल रोबोट है, वो वर्चुअली फॉर्मल है, मैंने उसको एक काम असाइन किया, उसने वो काम किया, उसके बाद मुझे कुछ रिटर्न कर दिया,
तो वो मैं एक्चुअल हो गया। मैंने काम दिया ना, मैंने, तो एक्चुअल क्या हूँ मैं। तो एक्चुअल जब फॉर्मल को असाइन करेगा, और हमसे याद रखना कि एक्चुअल वाला ही हमेशा फॉर्मल को असाइन करता है। अभी जैसे मान लो मैं हूँ और वो रोबोट है, वर्चुअल रोबोट है, ठीक है। वर्चुअल रोबोट को जब मैं कोई काम दूंगा, कि मैंने कहा कि तुम वो टेक्स्ट से क्वेश्चन पढ़ो और मुझे आंसर निकाल के दो, तो वो जब उसे पढ़ने की कोशिश करेगा, तो मैंने क्या कही, मैंने उसे वैल्यू असाइन किया ना, उसे पढ़ना क्या ये तो उसे नहीं पता था। हमने उसे बताया कि आपको फॉर्मल पैरामीटर पढ़ना है, उसने बोला ठीक है। जब वो पढ़ेगा तो मुझे कुछ ना कुछ तो रिटर्न करेगा ना, अगर वो नहीं भी रिटर्न करेगा तो वो कुछ ना कुछ तो शो करेगा ना। मुझे कैसे पता चलेगा कि फंक्शन काम कर लिया है कि नहीं कर लिया है। इस काम के लिए ही फॉर्मल क्या करते हैं, जब भी हम हमेशा एक्चुअल आर्गुमेंट वैल्यू देते हैं किसको, फॉर्मल वाले को। फॉर्मल वाला उसमें क्या करता है, काम करता है। काम करने के बाद अगर आपको रिटर्न चाहिए तो आप रिटर्न लो, नहीं चाहिए तो वो बोलेगा नन, कि हाँ मैंने काम कर दिया है। जैसे इस वाले में देखिए, डिस्प्ले नेम, हेलो नेम, हाउ आर यू, इस नेम को मैंने कोई वैल्यू असाइन नहीं किया। देखो इस नेम का कोई नाम मिल रहा है, कहीं से नहीं मिल रहा है ना, तो ये हेलो नेम एरर देगा। तो इसके लिए आपको क्या लिखना होगा यहाँ पे, अगर आप नीचे प्रोग्राम लिखोगे तो इसके आपको लिखना होगा डिस्प्ले विकास। ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, विकास नेम, विकास क्या हो जाएगा, नेम में चला जाएगा, और नेम यहाँ पे हेलो विकास हाउ आर यू आ जाएगा। ठीक है जी। अब हम आते हैं एक्चुअल पैरामीटर पे। एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन कॉल, द फंक्शन दैट आर पास इन अ कॉल आर कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर। देखिए हमने एक फंक्शन क्या है जिसमें फॉर्मल पैरामीटर, देखो डिफाइन ऐड एक्स वाई है, एक्स वाई क्या है, फॉर्मल पैरामीटर है। अभी कैसे है ये देखो, ये फंक्शन का नाम है, ये फंक्शन कहाँ तक है, फंक्शन जो है वो हमारा यहाँ तक है, फंक्शन हमारा यहाँ तक है। ये हमारा मेन प्रोग्राम था, हमने इनपुट लिया, दूसरा इनपुट लिया, ये हमारा एक्चुअल आर्गूमेंट है, एक्चुअल आर्गूमेंट पैरामीटर। देखो ए बी को एक्चुअल आर्गूमेंट क्या है, ये बी को एक नंबर मिला, मैंने 3 और 4, एक्चुअल तो ये है ना, एक्चुअल पैरामीटर ये है। हमने इसको दिया काम, इसने काम किया, प्लस किया, सम किया। अब हमें कैसे पता चलेगा इसने कर लिया नहीं किया, तो ये क्या करेगा, नन रिटर्न कर देता है। ठीक है, जैसे ये काम खत्म करेगा नन रिटर्न करेगा, मैंने काम कर दिया। अब एक फंक्शन कॉल भी होता है, देखिए कॉलिंग द फंक्शन। ठीक है, कॉलिंग फंक्शन क्या है, फंक्शन नेम पैरामीटर ऐड 20 10 20, ये ऐड फंक्शन कॉलिंग क्या होता है, इसका वर्किंग हम समझ लेते हैं पहले, पहले इसका वर्किंग पहले हम समझ लेते हैं। देखो ये क्या है, अच्छा इससे हम समझ लेते हैं, ये पहले वाला देखिए क्या है। हमने ऐड जब मिला, प्रोग्राम कहाँ से शुरू होता है पता है आपको, यहाँ से शुरू होगा, ये चलेगा पहला लाइन, दूसरा लाइन यहाँ पे आएगा, बोलेगा ओ ऐड है कौन, इंटरप्रेटर को नहीं पता ऐड कौन है। बोला अच्छा ऐड एक फंक्शन का नाम है, ओ ठीक है। वो क्या करेगा, ए और बी का वैल्यू पूछे, ए बी को पहले तो पहले नहीं देगा, 3 और 4 दे देगा सपोज। ऐड तुरंत कहाँ चला जाएगा, ऐड जो है वो हमारा सीधा इधर को चला जाएगा, ऐड की तरफ चला जाएगा। बोला अच्छा ऐड ये हो आप हो, और 100 रुपये को क्या असाइन कर देगा, अगर 3 और 4, अगर वैल्यू इसका 3 और 4 है तो 3 और 4 इसको असाइन कर देगा। अच्छा 3 और 4 में 3 और 4 असाइन हो गया। अब ये अपना क्या करेगा, काम करेगा, यहाँ पे जितना सारा काम करेगा, काम करने के बाद रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, नन। नन मीन्स कुछ हो गया, फंक्शन काम खत्म, कुछ ना कुछ रिटर्न करना होता है, पता चल जाएगा इंटरप्रेटर काम हो गया। नन रिटर्न क्या करते हो, फिर घूर के मेन प्रोग्राम पे आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे लिखा होता प्रिंट माई नेम इज एंथोनी, तो ये क्या करता है, ये फिर ये इसको प्रिंट करता, पहले सम आता 30, फिर उसके दिए प्रिंट करता। समझ में आया, मतलब ये कंट्रोल सीधा ट्रांसफर करता है, इस कंट्रोल ट्रांसफर करते हैं। जैसे इसको मिलता है अच्छा मैं ये हूँ, ये यहाँ गया, काम किया, फिर वापस आया और काम किया, फिर ये काम इसने किया। ठीक है, कंट्रोल ट्रांसफर कर देता है, फंक्शन जो है कंट्रोल का ट्रांसफर कर देता है। सॉरी यार क्या बताऊँ, ट्रेन का तो आवाज़ आ रहा है। हाँ फंक्शन वर्किंग ऑफ फंक्शन मैंने बता दिया कैसे होता है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है, फंक्शन यहाँ एग्जिट करने के लिए होता है, एग्जिट ऑफ फंक्शन और गो बैक टू द प्लेस वेयर इट इज कॉल्ड। 2 तरह के फंक्शन होते हैं, फंक्शन रिटर्न सम वैल्यू, नॉन वॉइड फंक्शन होता है, वॉइड मीन्स नो रिटर्न टाइप, कुछ नहीं चाहिए हमें, नो रिटर्न एनी वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए फंक्शन रिटर्निंग सम वैल्यू, नॉन वॉइड फंक्शन रिटर्न एक्सप्रेशन। देखो रिटर्न एक्सप्रेशन क्या है, डी फंक्शन नेम वैल्यू एक्स रिटर्न 5 एक्सप्रेशन है, 5 एक्स रिटर्न होकर
गया। हाँ, एक चीज़ याद रखो, जब ये रिटर्न जाएगा तो किस में स्टोर होगा, तो देखो इसमें कर लेते हैं। अगर तुमने यहाँ पे वेरिएबल जाएगा, ठीक है ना, डेफ सम किया है 5, इसका हमने अलग अलग नंबर जोड़ दिया है 2 3 4, 2 ए में जाएगा, 3 बी में जाएगा, 4 सी में जाएगा, क्रॉसपॉन्डिंग जाएगा। जब इसका सम होगा ये रिटर्न करेगा किसको, रिटर्न करने के लिए कोई ना कोई तो स्टोर करने के लिए चाहिए ना, तो स्टोर करने के लिए हमने यहाँ पे एक वेरिएबल एस दे दिया। अब जब वैल्यू ये 3 एक ही साथ में रिटर्न करेगा तो किस फॉर्म में करेगा, टपल की फॉर्म में करेगा जी, तो वो क्या कर देगा, टपल बन जाएगा। ठीक है, क्या बन गया हमारा टपल। तो 7 7 1, अगर हम चाहते हैं कि टपल ना बने, अलग अलग वैल्यू स्टोर हो, तो इसके लिए आपको स्टोर करना, इसके लिए आपको अलग अलग वेरिएबल का नाम देना होगा। इसके लिए आपको वर्ड, सॉरी मैंने लिखा नहीं, मैंने साइड में दिखाया शायद, देखिए यहाँ पे ये S1 S2 S3 इक्वल टू सम 2 3 4, ये अलग अलग वेरिएबल में क्या हो जाएगा, स्टोर हो गया। ठीक है जी। फंक्शन नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू, कोई वर्ड फंक्शन है, फंक्शन फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू कॉल्ड वर्ड फंक्शन। मैसेज है प्रिंट हेलो है, एम मैसेज प्रिंट एम किया, मैसेज किया, ठीक है जी। देखिए ये मैसेज गया, मैसेज कहाँ गया, इधर को कॉल हुआ, ये कॉल होने पे क्या हुआ, प्रिंट हेलो, हेलो प्रिंट किया, फिर से क्या फंक्शन काम होते क्या, नन आ गया, नन आने पर क्या आता, प्रिंट एम। ये फंक्शन जब ये चला, जब ये फंक्शन चला मैसेज प्रिंट किया इसने हेलो, यहीं पे काम खत्म है। लेकिन जब ये कुछ ना कुछ रिटर्न कर दिया, रिटर्न करने पे क्या गया, रिटर्न जो किया वो एम में गया, और एम में क्या गया, नन, तो प्रिंट एम, तो क्या हो गया, नन। ठीक है, वर्ड फंक्शन रिटर्न नन फ्रॉम द फंक्शन। हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल। एक लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल होता है, आपने शायद पहले ही पढ़ा होगा। लोकल वेरिएबल मैं फिर भी उसके बाद मतलब लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल जैसे वो फंक्शन के लिए प्री डिफाइनिंग फंक्शन, जैसे मान लो मैंने ए लिखा है तो वो सिर्फ इसके ही लिए है, वो क्या हो गया लोकल। अगर मैंने लिखा है बी, ये बी जो है ना वो ग्लोबल हो गया, मीन्स इसके बाद भी जो फंक्शन होगा, इसके बाद भी जो फंक्शन होगा, ये सब ए लिख के यूज़ कर सकते हैं, सॉरी बी लिख के यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप इस वाले में ए लिखोगे तो बोलेगा ए को